नमो तच्च भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तच्च भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तच्च भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भगवान बुद्ध का मानना था कि आत्मा परमात्मा, देवी देवता, स्वर्ग नरक, भूत पिशाच आदि जैसे काल्पनिक मिथकों पर विश्वास करना अधर्म है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, अर्थात वह ईश्वर को एक काल्पनिक नाम या वस्तु समझता है। ईश्वर नाम का कोई सत्ता नहीं है। मनुष्य अपना स्वामी स्वयं होता है। वह जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगता है। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया, अत्तना ही सुदंतेन नाथम जमाते दुर्लभम। धम्मपद की यह सूत्र है जिसका अर्थ है व्यक्ति अपना स्वामी स्वयं होता है। बोला दूसरा कोई ईश्वर उसका स्वामी कैसे हो सकता है। व्यक्ति अपने ही इंद्रियों पर नियंत्रण करके दुर्लभ स्वामित्व अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म ईश्वर सहित आत्मा परमात्मा, देवी देवता, स्वर्ग नरक, भूत पिशाच जैसे पराशक्ति में विश्वास नहीं करता, बल्कि इस पर विश्वास करना अदम्य मानता है। प्रायः लोगों का मानना है कि शरीर के भीतर तथा शरीर के अलग एक स्वतंत्र नित्य चेतना शक्ति है जिसे प्राण, आत्मा या जीव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब तक यह शरीर के अंदर रहता है वह शरीर में उछड़ता अर्थात गर्मी या शक्ति के रूप में रहता है, परंतु जब शरीर मर जाता है तब वह शरीर के बाहर निकल जाता है और शरीर ठंडा व चेतना रहित हो जाता है। वह मरे हुए शरीर को छोड़कर नवीन शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए आत्मवादी कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, जो सदैव एक सा रहने वाला है, निराकार है तथा शाश्वत है। जब आत्मवादियों से पूछा जाता है कि आत्मा क्या है, आत्मा का आगमन कहाँ से होता है, शरीर के मरने के बाद वह आत्मा कहाँ चला जाता है, शरीर के बाहर किस रूप में रहता है, इसका आकार कैसा होता है, क्या आत्मा पर सुख दुख का प्रभाव पड़ता है, वे सटीक उत्तर ना दे करके बंगले झाँकने लगते हैं, अनाप शनाप उत्तर देकर बकवास करने लगते हैं। वे कहते हैं कि यह सूक्ष्म है, अनंत है, निराकार है, अनुभव करता है। अंत में कहते हैं यह आस्था और विश्वास का विषय है।
पराशक्तियों में विश्वास करना समय दृष्टि से बाधक उत्पन्न करना है। शारीरिक परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं, वह क्षण बदलता रहता है। आदमी की भावनाएं इसी जीवन में बदलती रहती हैं। यदि आत्मा जैसा कोई तत्व शरीर में रहता तो वह बदलाव संभव नहीं होता। जैसे एक आदमी हिंसा कर्म करता है फिर छोड़ देता है, वह पशु पक्षियों का शिकार करके आनंद की अनुभूति करता है, लेकिन एक समय वह इस कार्य से घृणा करने लगता है। मांस मछली खाता है फिर उससे घिन उत्पन्न हो जाती है। पहले काम वासना में लिप्त रहता है, अब उसके चिंतन मार्ग से दूर रहता है। अर्थात मनुष्य के पूर्व व कर्म इसी जीवन में बदल जाते हैं। यदि उसके शरीर के अंदर आत्मा जैसा नित्य तत्व होता तो वह सब परिवर्तन संभव नहीं होता। इसलिए आत्मा मात्र कोरी कल्पना है। माने न बुद्ध ही बुद्ध विलासु, आत्मवाद नारास न भासु, जीव जड़ ही ते सर्जित ही, प्राण प्रकृति गुण अर्जित ही। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को बुद्ध की अनावश्यक आमोद प्रमोद मान्य नहीं था। उनको आत्मा परमात्मा में कोई सार तत्व नहीं दिखाई दिया। उनका मत है कि जीव की रचना जड़ से होती है और प्राण प्रकृति द्वारा विकसित किया हुआ एक गुण है। तन से प्राण अलग जग नाही, बनत न साथ सराही माही, नीड़ कलेवल प्राण पखेरु, तस कहनु ते निपटियन मेरु। प्राण शरीर से अलग नहीं है, वह शरीर में ही बनता है तथा शरीर में ही नष्ट हो जाता है। क्या कहना बिल्कुल असंगत है कि शरीर घोंसला है और प्राण पक्षी है। अर्थात शरीर में प्राण बाहर से आता है। जैसे घोंसला में पक्षी बाहर से आकर बैठता है, वैसे शरीर में प्राण बाहर से आता है। ये कहना गलत है। नीड़त खग पुनिम बुनियाही, प्राण यथ लौट न पाही, तापन मर निम जिमिन भिन्न न होई, प्राण तनहु तिम छिन्न न सोई। बस घोंसले को छोड़ने के बाद बार बार वापस आ जाते हैं, पर प्राण जाने के बाद शरीर में वापस नहीं आता है। अतः आत्मा को पक्षी व शरीर को घोंसला मानना उचित नहीं है। जिस प्रकार आग और उसका ताप अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार शरीर और प्राण एक दूसरे के पूरक हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दीपक देह न जीवन ज्योति, प्राण चमक तन जानहु मोती, जीवन गंध सुमन सम गातु, जीवन धार सरित संभातु। शरीर दीपक है तो जीवन उसकी लौ है, शरीर मोती है तो जीवन उसकी चमक है, शरीर फूल है तो जीवन उसकी गंध है, शरीर नदी है तो जीवन उसकी धारा है। छिन छिन प्राण प्रभात अनुमाही, बनत न सती रहत थिर नाही, और सीजत गात छरत छिन भंगु, जर जर होए जरागत अंगु। शरीर के अंदर जीवन की ज्योत छट छट बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, वह कभी स्थिर नहीं रहती। शरीर क्षणभंगुर है, वह छट छट हिलता रहता है, रिश्ता रहता है। वृद्धावस्था आते आते शरीर के सब अंग जीर्ण शीर्ण पड़ जाते हैं। करत सतत दिन रात श्रम, होय शिथिल मुरझाय, अंग थकहि नहीं सकहीं, उन जीवन शक्ति बनाए। निरंतर दिन रात परिश्रम करते करते शरीर के सब अंग शिथिल हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। अंत में वे इतना अधिक थक जाते हैं कि जीवन शक्ति का उत्पादन नहीं बन पाता है, नहीं हो पाता है।
होत तब ही जीवन अवसानु, करे न प्राण चुकहि निज तब ठानु, प्राण नहीं टूट आम ही जाहि, ये गति रुकत चुकावत नाही। तभी जीवन का अंत हो जाता है। प्राण शरीर के बाहर नहीं निकलते, शरीर के भीतर समाप्त हो जाते हैं। प्राण इधर उधर नहीं जाते, हृदय शक्ति रुकने से शरीर में समाप्त हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। गाते प्रदीप बुझास न जानो, प्राण प्रकाश बिखेरत तोलो, दे निज रूप रंग गुण गाता, जनत सजीव तन जितन जाता। जब तक शरीर रूपी दीपक बुझ नहीं जाता तब तक वह प्राण रूपी प्रकाश बिखेरता रहता है। वह अपने ही जैसा रूप रंग गुण तथा देह प्रदान करके अपने संतान के रूप में दूसरे सजीव शरीर में पैदा करता है। ते सब 90 जन्म तहि केरे, कछु गुण सोए नमो कुछ हेरे, पूतन ते पुन पूतन जामे, जीवन धार निरंतर धामे। संतान के रूप में जो पुत्र पुत्री पैदा होते हैं वे सब उसी के नए जन्म समझना चाहिए। उनमें कुछ गुण तो वही होते हैं, माता पिता के होते हैं, लेकिन कुछ गुण नए भी आ जाते हैं। जीवन की यह धारा पुत्रों से पौत्रों फिर अगले पीढ़ी तक प्रभावित होती रहती है। इस प्रकार वह निरंतर प्रवाहमान रहता है। पुष्ट पुष्ट पति यही विधि सोई, जीवन धार प्रवाहित होई, मित्र कहे तनु तलब दोबारा, सुलभ न सोय विमोल तुषारा। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वही जीवन धारा प्रवाहित होती रहती है, लेकिन मरकर खाक में मिल जाने के बाद वही शरीर दोबारा नहीं प्राप्त होता है। जब तन जीवन सोच सुखाही, और तिन तल गुण मिलता मुरझाई, काट छाट जनता पही आगी, लौट मही मुनि तक ही न लागी। जब शरीर में जीवन का स्रोत सूख जाता है तो पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, तब लोग उन्हें काट छाट कर आग जलाकर ताप लेते हैं। तब क्या दोबारा लौटकर पृथ्वी में वे पौधे उग पाते हैं कलाप में। तह विधि प्राण चुके तनु रीते, गा रहे भूमि कि जा रहे चीते, दुई विधि दूर मृतक तनु होई, जन्म पर क्यों पवी कोई। उसी प्रकार मनुष्यों में प्राण शक्ति के समाप्त हो जाने के पर शरीर निष्प्राण हो जाता है। तब उसे या तो जमीन में दफना देते हैं या चिता में जला देते हैं। दोनों ही दशाओं में मृत शरीर मिट्टी में मिल जाता है, फिर कोई दूसरा जन्म कैसे पा सकता है। जे जन जीव जहान विच, मारी विषम भवलोभ, उत नहीं न सालत नीच भय, छारत लोक न छो। जो लोग उस संसार में भवतृष्णा को मारकर जीवन जीते हैं, उन्हें ना तो मरने का भय होता है और न संसार को छोड़ने का भय होता है। वे न रागी होते हैं न विरागी होते हैं, वे बीतरागी होते हैं, अर्थात मध्यम मार्गी होते हैं। नमो बुद्धाय।